Good evening, everyone. Good evening, students. Chalo. In the today's lecture, we are going to revise the third chapter of mental ability. Today, it is mental abilities class, not maths. I am taking mental abilities lecture, and it is the third chapter of mental ability, which is pattern completion. Pattern completion. Okay. Understood, everyone? It is mental abilities lecture, and we are going to learn or revise third chapter of mental ability. Is it okay? Can I take? Have you any issues, students? Yes, it's Monday, but I am taking the lecture. Let's see. Here is the third chapter. In this chapter, we have to follow the steps to solve the questions. What are the steps? First, the information that in this type of questions, a square is divided into 4 equal parts. Some structures or designs are drawn in the 3 parts only, and by observing these structures, designs, identify the structure or design in the 4th part. मतलब ये 4 पार्ट्स इस तरह से दिए गए होते हैं। 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स में जो कुछ भी डिजाइन होगा, स्ट्रक्चर होगा, कुछ तो भी दिया होगा, और उन 3 पार्ट्स को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसा है, और उसको ऑब्जर्व करके हमें 4th पार्ट मतलब जो भी खाली पार्ट है, ब्लैंक पार्ट है, उस ब्लैंक पार्ट को हमें क्या करना होगा, फिल करना होगा, भरना होगा, फिल करना होगा, भरना होगा उससे। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है हमें कैसे सॉल्व करेंगे। यस, दिस इज ओनली रिवीजन बेटा, इट इज रिवीजन, क्योंकि थर्ड लेसन ऑलरेडी कंप्लीट किया है हमने और हम सिर्फ अभी रिवाइज कर रहे इसे। तो स्क्रीन इज ब्लैक, नो प्रश्मे गंभीरे, स्क्रीन इज विजिबल बेटा। थर्ड चैप्टर तन्वी, थर्ड लेसन, ओके। सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को फॉलो करके हमें आंसर तक पहुंचना है। No, Atharva. I am taking the lecture of mental ability. Okay. So here are few points. What is the first point? Each part in the square may have exactly the identical structure or design. हो सकता है कि दिए गए जो 4 पार्ट्स हो, चारों पार्ट्स में सेम, इक्वल, एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर दिया गया हो। जस्ट लाइक कि अगर समझ लीजिए पहले पार्ट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है,
तो वही स्ट्रक्चर दूसरे पार्ट में भी है और वही स्ट्रक्चर तीसरे पार्ट में भी और चौथे पार्ट में भी है, ऐसा अगर आपको देखने को मिले तो इसके लिए हम फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर में, मतलब हर एक पार्ट में इक्वल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट रूल अप्लाई करके समझ लीजिए, इतना ही उन्होंने दे दिया, मतलब 3 पार्ट्स फिलअप कर दिए और चौथा पार्ट खाली है इस तरह से। तो मैं क्या करूंगी अभी, देखिए समझ लीजिए, ऐसे दे दिया, चौथा पार्ट खाली है, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, चौथा है और तीसरा वाला पार्ट यहाँ पर खाली है, ब्लैंक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है पहला वाला हमें दिए वाला, इसमें कहा गया है कि अगर तीनों पार्ट्स इक्वल है तो चौथा पार्ट भी एग्जैक्टली वही होगा। सो दिस 3 पार्ट्स आर इक्वल, सो यहाँ पर भी वही सेम स्ट्रक्चर बनेगा और ये रहेगा हमारा आंसर। इस तरह से दिए गए चारों पार्ट्स इक्वल हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, एक को उठा लो बिना रोटेट किए दूसरे के ऊपर रख दो, वो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, इसको कहा जाता है आइडेंटिकल। सो इस तरह से चारों पार्ट्स आइडेंटिकल हो, ये पहला वाला रूल उन्होंने, दिस इज नॉट रूल, दिस इज अ पॉइंट, इन पॉइंट्स को आप अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। The next point is two parts have the identical structures or designs, so the other two parts also must be identical. अभी क्या हो सकता है कि ऐसे हो सकता है कि समझ लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसके 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर भी एक सर्कल है और यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है। अभी आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि पहला और चौथा पार्ट आइडेंटिकल है, पहला और चौथा पार्ट कैसा है, आइडेंटिकल है, सेम है। देखिए 2 पार्ट्स आइडेंटिकल होंगे, हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो ये दोनों भी आइडेंटिकल होने चाहिए, बचे हुए 2 पार्ट्स भी आइडेंटिकल होंगे। तो अगर यहाँ ट्रायंगल है तो यहाँ पर भी ट्रायंगल ही बनेगा। तो इस तरह से दिए गए क्वेश्चन फिगर में अगर 2 पार्ट्स आइडेंटिकल है तो बचे हुए 2 पार्ट्स भी आइडेंटिकल ही होंगे। ओके, इसको पैटर्न कंप्लीशन कहा जाता है, पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, चलिए व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। 2 पॉइंट हमने देखे, या तो चारों पॉइंट्स, चारों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हो सकते हैं या तो फिर 2 स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हो सकते हैं, दोनों पॉइंट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, द थर्ड पॉइंट इज 2 पार्ट्स हैव स्ट्रक्चर्स और डिजाइंस व्हिच आर मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। जो स्टूडेंट शुरुआत में जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था ना तब साथ में थे, उन स्टूडेंट्स को याद होगा कि मैंने उन स्टूडेंट्स को उस टाइम पर प्रैक्टिस करने के लिए कहा था मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन। उस टाइम पर मिरर वाटर रिफ्लेक्शन का चैप्टर भी हमने नहीं सीखा था, तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम आ जाता था मिरर रिफ्लेक्शन में और वाटर रिफ्लेक्शन में। तो उस टाइम पर मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिस कीजिए, इस चैप्टर में वो जरूरी है और आगे चलकर एक सेपरेटली चैप्टर भी रहने वाला है वाटर और मिरर रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पर मिरर रिफ्लेक्शन है, याद है ना स्टूडेंट्स, मैंने बोला था आपको, मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था A to Z लेटर्स, 1 to 20 नंबर्स, अ से ग तक के लेटर्स। नो 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 शरयू, है ना। शुरुआत में जो स्टूडेंट्स थे ना, थर्ड चैप्टर हम जब पढ़ा रहे थे तब, उन सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, राइट। अभी तो आपको पता है क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। अब आप सभी स्टूडेंट्स मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन को समझते हो, ड्रॉ कर सकते हो, पहचान सकते हो। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन का। लेकिन हाँ, यहाँ पर मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन हो सकता है। ओके, 2 पार्ट्स में मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन हो सकता है, या तो मिरर होगा या तो वाटर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने समझ लीजिए यहाँ पर इस तरह से एक स्क्वायर बना लिया,
स्क्वायर के 4 इक्वल पार्ट्स करें और 4 इक्वल पार्ट्स में समझ लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एरो निकाला और यहाँ पर इस तरह से एरो। अभी यहाँ पर अगर मैंने इस तरह से एरो बना दिया, अब क्या होगा देखिए, पहले पार्ट में जो एरो है उसका वाटर रिफ्लेक्शन दूसरे पार्ट में दिया गया है। पहले पार्ट का वाटर रिफ्लेक्शन दूसरे पार्ट में दिया गया है, तो वैसे ही तीसरे पार्ट का वाटर रिफ्लेक्शन चौथे पार्ट में होना चाहिए, है कि नहीं सही? इसीलिए यहां पर कैसे एरो बनेगा पता है? ऐसे एरो। ये क्या है? वाटर रिफ्लेक्शन है। क्या है? वाटर रिफ्लेक्शन। पहले पार्ट का वाटर रिफ्लेक्शन दूसरे पार्ट में, तो तीसरे पार्ट का वाटर रिफ्लेक्शन चौथे पार्ट में। नो, सिक्स्थ में तो कहा ही था, शुरुआत में भी कहा था, और सिक्स्थ तो हमारा मिरर रिफ्लेक्शन का चैप्टर है, वहां पर हमने मिरर रिफ्लेक्शन जाके पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से मिरर रिफ्लेक्शन, वाटर रिफ्लेक्शन दोनों चीजें इस चैप्टर में यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि when the structures or design in one part is rotated clockwise or anti-clockwise, the structure or design in the adjacent part be obtained। जिस तरह से मैंने आपको बोला ना कि एक पार्ट का मिरर या वाटर रिफ्लेक्शन दूसरे पार्ट में हो सकता है, तीसरे पार्ट में हो सकता है, चौथे पार्ट में हो सकता है, तो वही हमें बाकी बचे दो पार्ट्स में भी करना होगा। सेम ऐसा ही कुछ होता है, कभी कभी दिए गए स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, पहले स्ट्रक्चर में इस तरह से एरो है तो दूसरे स्ट्रक्चर्स में ऐसा बन जाएगा, दूसरे स्ट्रक्चर में इट मीन्स इट इज रोटेटिंग थ्रू 45 डिग्री। ये 45 डिग्री रोटेट होके आ रहा है, तो इस तरह से 180 डिग्री रोटेशन, 45 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन, हाफ साइड रोटेशन, हाफ वन कॉर्नर टू सेकेंड कॉर्नर रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे रोटेशंस के तहत भी ये वाले पार्ट्स बने हुए होते हैं। द नेक्स्ट इज all parts have different structures and designs but all together they form a single figure। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा टाइम लेकर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, समझ लीजिए कि आई हैव अ स्क्वायर लाइक दिस। इस स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके बाद क्या किया पता है? यहां पर ना एक ऐसे फेस बना दिया। इस फेस में ना यहाँ पर आई बना हुआ है, यहाँ पर भी आई बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे नोज बना हुआ है, तो दूसरे पार्ट में क्या बनेगा? नोज ही बनेगा, तो ये बन जाएगा पूरा फेस। तो इस तरह से सबको मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनने वाले क्वेश्चन भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा और एक चीज ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है देखिए, ऐसे 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में से इस पार्ट में इस तरह से पेटल बने हुए हैं, यहाँ पर भी इस तरह से पेटल बने हुए हैं, यहाँ पर भी इस तरह से पेटल बने हुए हैं, तो इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर भी पेटल्स बन जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा फ्लोर बन जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर बना रहा है, पूरा स्ट्रक्चर है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और समझ लेते हैं कि किस कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर है। क्या चल रहा है? बहुत इश्यू चल रहे हैं। तन्वी को प्रॉब्लम है क्या कुछ? देखने को दो तन्वी ने क्या मैसेज किया है। तन्वी, सौम्या, वेदिका, ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये चैटिंग में कंटिन्यूअसली एक्टिव रहते हैं, सिर्फ इनका ध्यान सिर्फ चैटिंग पर है। क्लास में क्या चल रहा है इस चीज से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको क्या चाहिए? एक दूसरे से बातें करनी है इन चैटिंग।
अभी सौम्या कह रहे कि मैम इंग्लिश में कितने ऑपोजिट वर्ड्स है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ मेंटल एबिलिटी, सौम्या का डाउट है इंग्लिश में कितने ऑपोजिट वर्ड्स है। तो ये जो स्टूडेंट्स है ना, कुछ ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, चैटिंग पर रहते हैं, चैटिंग में उनका पूरा ध्यान है। शरयू का चल रहा था मैम लिख कर लेना है क्या? जब मैं पढ़ा रही हूं तब तो लिखना नहीं होता है, तो पूछने का मतलब नहीं है। अगर लिखना है तो बाद में बोल दूंगी मैं। मैम क्वेश्चन को क्या कहते हैं, सौम्या का ही मैसेज है। तन्वी थैंक यू बोल रही है, किसे? शरयू को। ओके, आरोही भी बातचीत में है यहाँ पर। सभी स्टूडेंट्स चैटिंग में कम एक्टिव रहिए, थोड़ा सा ध्यान ना क्लास में दिया कीजिए। ओके निनाद, वेरी गुड बेटा। ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोर बढ़िया रहेगा, उतनी समझ बढ़ जाएगी। चलिए, तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं मॉडल क्वेश्चंस के लिए या फिर ओरिजिनल क्वेश्चंस के लिए? देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अ पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग, जिसका एक पार्ट मिसिंग होता है। Observe the answer figures A, B, C and D on the right hand side and find out the answer figure which without changing the direction fits in the missing part of the question figure. In order to complete the pattern of the question figure, indicate your answer by darkening the circle of the letter corresponding to that answer figure. इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है। So here is one question, students. हाँ देखिए, अभी निनाद कह रहे मैम मॉनिटर बना दो ऑनलाइन क्लास में। निनाद, क्या करना है बेटा मॉनिटर बना के? चलिए, आंसर द क्वेश्चन। Don't waste your time in the chatting. What are you saying? C. चलिए, कौन एक्सप्लेन करने वाला है? यशराज, एक्सप्लेन द क्वेश्चन। आरव। हेलो मैम। यस आरव, बताइए बेटा आंसर। मैम माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Why? Ma'am, because there in center there is diamond, there is half diamond. In A there is upper side that diamond shape of the half piece. Then the black darker circle are. No. Don't explain the structure. Tell me rule wise what is happening in this structure in this question. Is it Ma'am, rotating? Is it mirror reflection? All parts are equal. Two parts are identical. Like this. ma'am, 180 rotation. Of which part? Ma'am, first part 180 rotation to the second part, and third part to the fourth part 180-degree rotation. So answer is C, ma'am. It is the first part, it is the second part, it is the third part, and it is the fourth part. You are saying that if we rotate the first part through 180 degree, it will be like the second part. Yes, ma'am. Okay. So you are saying that if we rotate the third part through 180 degree, it will be like Fourth part. the fourth part. Is it Ma'am. anything? Yes. Ma'am, the water reflection of second part that make fourth part also. Yes, the water reflection of the first part
is the third part. So the water reflection of the second part should be the fourth part, right? Yes, ma'am. Yes, it is also correct. Very good. तो इस तरह से पहले पार्ट का वाटर रिफ्लेक्शन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो तीसरा पार्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर पहला पार्ट है ना, इस पहले पार्ट का वाटर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे तो तीसरा वाला पार्ट बनेगा। तो फिर अगर ये देखिए ये वाला सर्कल यहाँ पर है तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ, ये वाली जो क्रॉस लाइन है तो ये वाली क्रॉस लाइन, इट इज वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सो सेकेंड पार्ट का वाटर रिफ्लेक्शन फोर्थ पार्ट बनना चाहिए। सो इट विल बी लाइक दिस। So, ma'am, वेरी I have option C. In C, ma'am. वेरी गुड। इसको मिरर रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द शेडेड एंड द व्हाइट सर्कल, राइट? Yes, ma'am. चलिए वेरी Thank you. यस। उसको 180 डिग्री रोटेशन एंड वाटर रिफ्लेक्शन पर बताया है। वन मोर क्वेश्चन इज हियर। आराध्य, आराध्य, I am audible, ma'am. यस। Ma'am, screen is black. Wait Now for a screen is Okay. Ma'am, my answer is option number D. Why beta? Ma'am, because in option number D, first we complete that opposite. I am not asking that we have to complete the structure or anything else. Is it Yes, ma'am. the question of 4 parts identical? Is it the question of 2 parts identical? Is it the question of mirror or water reflection or rotation or anything else? Ma'am, mirror reflection. Of which We part? want 4 part. Fourth part structure or mirror reflection. फोर्थ पार्ट का मिरर रिफ्लेक्शन थर्ड पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है। इज इट करेक्ट? द Yes, मिरर ma'am. रिफ्लेक्शन ऑफ फोर्थ पार्ट इज इन द थर्ड पार्ट। द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ सेकेंड पार्ट शुड बी इन द फर्स्ट पार्ट। एम आई करेक्ट? Yes, ma'am. यस। सो मिरर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है दूसरे पार्ट का इस पार्ट में, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। कहाँ दिखाई दे रहा है ये? मैम इन ऑप्शन नंबर डी। क्या इसके अलावा भी कोई और रूल अप्लाई हो सकता है? व्हाट मिरर रिफ्लेक्शन के अलावा और कुछ बता सकते हैं इस क्वेश्चन में? मैम रोटेशन हाउ मच डिग्री? 180 डिग्री। इन विच पार्ट? सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का 180 डिग्री रोटेशन किस पार्ट में दिखाई दे रहा है? मैम थर्ड। तो सेकेंड पार्ट का 180 डिग्री रोटेशन थर्ड पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट का 180 डिग्री रोटेशन फर्स्ट पार्ट होगा। साथ में ये भी कह सकते हैं 90 डिग्री रोटेशन ऑफ सेकेंड पार्ट इज फोर्थ पार्ट। यस और मैम। 180 डिग्री रोटेशन ऑफ फोर्थ पार्ट इज द सेकेंड पार्ट, ये भी कह सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर हो सकती है वाटर रिफ्लेक्शन। फोर्थ पार्ट वाटर रिफ्लेक्शन सेकेंड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट का वाटर रिफ्लेक्शन फर्स्ट पार्ट होगा। और इन सभी रूल्स के बाद भी आंसर क्या होगा? सेम। आंसर चेंज नहीं होने वाला, आंसर तो वही मिलेगा जो हमने फाइंड आउट किया है, राइट? तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समीक्षा मुंडे। यस मैम।
हाँ बेटा, लिखना नहीं है सौम्या, डोंट वरी। यस बेटा, बोलिए। मैम माय आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, बताइए रूल वाइज क्या हो रहा है। मैम हियर इज मिरर रिफ्लेक्शन। मैम ओके, mirror reflection of part 1 is part 2 and the mirror reflection of part 3 will be part 4. okay. You are saying that it is mirror reflection, right? Yes. Yes. The mirror reflection of the first part is the second part. So the mirror reflection of the third part should be in the fourth part. मिरर Yes. रिफ्लेक्शन कहिए, वाटर रिफ्लेक्शन कहिए, 180 डिग्री रोटेशन कहिए या फिर 90 डिग्री रोटेशन कहिए, सभी चीजों से यहाँ पर एक ही आंसर मिलने वाला है जो इस तरह से दिखेगा। वेयर इज इट? मैम ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज रॉन्ग इन ऑप्शन ए? ऑप्शन ए में ये वाला जो पेटल है वो इस तरह से होना चाहिए था। और ऑप्शन मैम सी में क्या रॉन्ग है? यहाँ पर लाइन रॉन्ग है। और ऑप्शन नंबर डी में स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी में स्क्वायर है। That's why option B is the answer of the question. Yes. Look, here is the explanation, but no need to write down. Next question, Mihir Ghate. Yes, beta, Mihir Ghate. Am I audible, ma'am? Yes. My answer is A. Okay, why? In the A question, in the question figure, there is a small circle, a square. No, don't explain the structure. Just tell me कौन सा रूल यहाँ पर, कौन सा पॉइंट यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। मिरर रिफ्लेक्शन, वाटर रिफ्लेक्शन, रोटेशन, 4 पार्ट्स आर इक्वल, sorry, identical, 2 parts are identical, or other anything. Ma'am, first we will first and third points are mirror image, and then the second and fourth question will be mirror image. No. If you are telling that about first and third structure, it is not mirror. Water. Water image, very good. It is water reflection. The water reflection of first part is in the third part. So the water reflection of second part should be in the fourth part. तो यहाँ पर अगर water reflection, हाँ बताइए। Or we can do third and fourth part are mirror image and first and second part are mirror image. Yes. और अगर पहले पार्ट का मिरर इमेज बनाएंगे तो वो दूसरे पार्ट में दिखाई दे रहा है, और तीसरे पार्ट का मिरर इमेज चौथे पार्ट में होना चाहिए। सो आंसर क्या होना चाहिए? A. ऑप्शन बी में ये वाला एक स्क्वायर कम, small square. एंड इन ऑप्शन नंबर सी? In option number C, it is opposite. इन ऑप्शन नंबर डी? It is also opposite, but it is turn. Yes. So option A is the correct answer, right? Yes. Okay. तो अगर आपको वाटर इमेज समझ में आता है, अगर आपको रिफ्लेक्शन समझ में आता है, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस इजीली. इट इज नॉट डिफिकल्ट. निनाद ठाकरे. हेलो मैम. यस निनाद. मैम यहाँ पे क्वेश्चन, मैम यहाँ पे वाटर रिफ्लेक्शन का रूल यूज होगा. ऑफ विच पार्ट? ऑफ थर्ड फोर्थ पार्ट. थर्ड और फोर्थ पार्ट वाटर रिफ्लेक्शन है. सॉरी मैम, मिनट. सॉरी मैम, 1 मिनट.
Okay. Second and third are identical. So fourth and first part are identical. Then दूसरा और चौथा पार्ट अगर आप देखेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पर हमें सेम दिखाई देंगे। अगर हमने इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो सेम यही चीज हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी होगी अबाउट फर्स्ट एंड द फोर्थ वन। तो जैसा फोर्थ वन है वैसे ही फर्स्ट वन होना चाहिए। तो यहाँ पर बनेगा स्क्वायर और यहाँ पर बनेगा सर्कल। इट मीन्स कर्व पार्ट and it will be like this. So where is the answer? C. See, बाकी ऑप्शंस में क्या गलती है? What about option A? मैम वहाँ पे वो सर्कल है नीचे। सर्कल होना चाहिए था। कहाँ पर? Yes. ये नीचे सर्कल चाहिए, पर यहाँ पे वो ट्रायंगल स्क्वायर पार्ट नहीं है। Yes. अब यहाँ पे दोनों साइड पर स्क्वायर है बी में। यस, दोनों साइड पर स्क्वायर है। ऐसे नहीं है ना, एक साइड पर कर्व होना चाहिए था, दूसरे साइड पर स्क्वायर होना चाहिए था। दोनों साइड पर स्क्वायर है तो इट मीन्स गलत। मैम इन डी जो स्क्वायर पार्ट है वो ऊपर होना चाहिए था, और जो सर्कल पार्ट है वो जो स्क्वायर पार्ट है वो ऊपर होना चाहिए था, और जो सर्कल पार्ट है वो नीचे होना चाहिए था, पर डी में वैसा नहीं है। तो जिसकी वजह से ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया और हमारा आंसर बच गया ऑप्शन नंबर सी। Now come to the next question, students. Ishwari Das. ईश्वरी धस ईश्वरी नहीं सुन पा रही है आवाज। प्रणव, आर यू देयर प्रणव? Yes, ma'am. Yes. Can you tell the answer, beta? Ma'am, my answer is option number B. Why? Ma'am, there was one shape and the Tell me the rule. मतलब पॉइंट बताइए कि क्यों, कैसे। image. Mirror image of which part? Third and fourth. पहले पार्ट का मिरर इमेज दूसरा पार्ट है, तो तीसरे पार्ट का मिरर इमेज चौथा पार्ट होना चाहिए। Yes. ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें देखिए ये जो यहाँ पर हार्ट शेप की जैसे बनने वाला है वो यहाँ पर बनेगा। जो इस तरफ लाइन है वो वैसी ही लाइन एक यहाँ पर भी, सॉरी, एक लाइन यहाँ पर भी बनेगी और बाद में एक ऐसे नीचे। तो ये वाला जो पार्ट है जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये पार्ट हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? Option number B. ऑप्शन नंबर बी। लाइन भी है, ये वाला कर्व पार्ट भी है और ये वाला भी पार्ट सही है। ऑप्शन ए में क्या गलती है? तो ये जो नीचे वाली लाइंस है। ऑप्शन सी में क्या गलती है? तो ये जो शेप है ये यहाँ से ऐसे बनना चाहिए था, ये गलत है। और ऑप्शन डी में तो सब कुछ ही गलत है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। The mirror reflection of the part 1 is the part 2. Likewise, the mirror reflection of the part 3 should be in the part 4. Next question देखिए। Ma'am. Welcome बेटा। तनुष्का। Yes, ma'am. Yes, Tanushka, here is the question. Question number 1 from practice. Ma'am, my answer is A, because there is a mirror, there is a water reflection of first part and third part, and there is a water reflection of second part and third part, and there one also rule mirror reflection of one part is third part, and there is a mirror reflection of third part and fourth
part there is 3 rules. There are same figure also. यस, तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रूल मैं आपको बताऊं, ये देखो यहाँ पर ना एक फर्स्ट पार्ट में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है लाइक दिस, सॉरी, ऐसा स्ट्रक्चर है फर्स्ट पार्ट में। अभी मैंने इसे हाईलाइट किया और उठा लिया, इसको उठाकर रख दिया दूसरे पार्ट में, इसी को उठाकर रख दिया तीसरे पार्ट में, तो क्या दिखाई दिया बेटा हमें? सेम पार्ट। तो एक सबसे पहला वाला जो रूल हमने पढ़ा था वो क्या था? इस फर्स्ट दिए गए क्वेश्चन फिगर में सभी पार्ट्स, मतलब तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल मीन्स सेम, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, सॉरी इक्वल नहीं, वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ तीनों पर ये स्ट्रक्चर आप रख के देखिए, ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वहां पर बैठ रहा है, कोई लाइन इधर की उधर नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए मैंने इसको रोटेट भी नहीं किया, सिर्फ उठाया और यहां से वहां रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? all three parts are identical, so fourth part also should be आइडेंटिकल। तो फिर ऐसा ऐसा एक्सप्लेनेशन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें देने को मिलता है। आपने मिरर बोला, वाटर बोला, इट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप मिरर रिफ्लेक्शन कह के भी सॉल्व करेंगे तो भी इश्यू नहीं, वाटर रिफ्लेक्शन कह के सॉल्व करते थे कोई इश्यू नहीं, लेकिन ज्यादा सही रूल यहाँ पर कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2019 के एग्जाम का, कि यहाँ पर जो है सभी पार्ट्स आइडेंटिकल है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोहम पवार, सोहम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहम पवार, सोहम पवार बोलिए, माइक ऑफ मत कीजिए। यस मैम। यस बेटा बोलिए। स्क्रीन इज ब्लैक। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। बेटा यस मैम। नहीं मिल रहा आंसर बेटा। मैम इट्स नॉट विजिबल। इट्स नॉट विजिबल। ओके संचित, स्क्रीन विजिबल संचित? Hello, ma'am. I'm audible. यस बेटा। Ma'am, my answer afterwards I will tell at last. Ma'am, जो फर्स्ट बॉक्स है उसका वाटर रिफ्लेक्शन थर्ड बॉक्स में, ओके फिर जो सेकंड बॉक्स का वाटर रिफ्लेक्शन फोर्थ बॉक्स में होना चाहिए। so you That's are my saying that it's water reflection. answer is option A. Your answer is option A. Sorry, ma'am, option D. Option B. So let's see, huh? We can see that first part have the structure, third part have the structure, and fourth part also have the structure, but the second part is blank. Now we have to find out what is happening in those three parts. तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे और थर्ड पार्ट देखेंगे, देखिए हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लाइंस का पैटर्न है इसमें। ये अब देखिए, ये जो लाइन है ना, ये अगर समझ लीजिए इसका हमने वाटर रिफ्लेक्शन ड्रॉ किया तो सर्कल का वाटर रिफ्लेक्शन सर्कल ही बनेगा। ये ऐसी स्लैंट लाइन है तो ये ऐसी बन जाएगी। देन ये जो लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही थी वो अभी नीचे की तरफ जाएगी। तो ये जो है पहले पार्ट का वाटर रिफ्लेक्शन तीसरे पार्ट में है।
इट मीन्स तीसरे पार्ट का मिरर रिफ्लेक्शन पहले पार्ट में है, तो चौथे पार्ट का मिरर नहीं, वाटर रिफ्लेक्शन पहला पार्ट होना चाहिए। इस तरह से इसको कह सकते हैं। दूसरी चीज है, हम कह सकते हैं थर्ड पार्ट का मिरर रिफ्लेक्शन फोर्थ पार्ट है, ये भी चीज हम यहाँ पर कह सकते हैं। और एंड वन मोर थिंग, यू कैन रोटेशन। से दैट रोटेशन, यस। तो ये दोनों तीनों चीजों को मिलाकर ये क्वेश्चन बन जाता है। सो वेयर इज द आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन, ये देखिए इसका जो लाइन है ये सर्कल बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा, आई एम सॉरी, ऐसे बनेगा, और फिर यहाँ पर इस तरह से लाइंस चलेगी, राइट? यस मैम। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। वेलकम बेटा। विनायक कराड़ से, आपका नाम विनायक है? विनायक कराड़, डिवाइस इज अनम्यूटेड। क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य। आदित्य। आदित्य बताइए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? मैम मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया बताइए। मैम क्योंकि पार्ट सेकंड का वाटर रिफ्लेक्शन पार्ट थर्ड में हो रहा है। इज इट वाटर रिफ्लेक्शन? जरा मुझे बताइए कि समझ लीजिए, कोई एरो ऐसा है तो उसका वाटर रिफ्लेक्शन ऐसे बनता है कि ऐसे बनता है? नहीं है ना बेटा, वाटर रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि वाटर रिफ्लेक्शन ऐसे बनता है, ये दोनों, ये देखिए ऐसे होता है वाटर रिफ्लेक्शन। सॉरी मैम, मेरा रिफ्लेक्शन। नो, इट इज नॉट मिरर रिफ्लेक्शन, इट इज 180 डिग्री रोटेशन। ये क्या है? 180 डिग्री रोटेशन है। तो सेम 180 डिग्री रोटेशन हम पहले पार्ट का चौथे पार्ट में करेंगे। इट मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा रिलेशन पहले और तीसरे पार्ट में है, और सॉरी दूसरे और तीसरे पार्ट में है, और पहले और चौथे पार्ट में है। रिलेशन जो है वो रोटेशन का है। किसका है? रोटेशन का। तो अगर हम इस दी गई फिगर को भी रोटेट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रहा था ना, इसको 180 डिग्री रोटेट करना मतलब पूरा उल्टा करना होता है। तो उल्टा अगर करेंगे तो हमें तो पता ही है फिर कैसे उल्टा बनेगा। ये देखिए ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। सो इट इज इन ऑप्शन नंबर बी ओनली। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। शरयू बताइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। निरांत आप बंद कर दो चैटिंग, आपके पास जो बटन है ना चैटिंग बंद करने का, आप बंद कर दो, देखो ही मत। मैम आई एम ऑडिबल? यस बेटा। मैम आंसर इज जो मिडल में जो पेयर है ना, उसको हमें पूरा नहीं, वो तो आप अपनी इमेजिनेशन से कर देंगे, मुझे पता है कि आप इमेजिन करेंगे कि ये स्क्वायर यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये ऐसे होगा, वो वैसे। लेकिन वो जो मैंने शुरुआत में कुछ पॉइंट्स बताए थे ना, उसके तरीके से देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये पहला पार्ट है, दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट। मैम जो सेकेंड पार्ट है ना, उसमें मैम जो हाफ स्क्वायर है उसको पूरा करना पड़ेगा, तो फिर मैम वो मैं ऐसा। आपको बताऊं सरयू, हाँ मैं आपको बताऊं, in this question we
we have to say that all the parts are identical. क्या कहना होगा? All the parts are identical. आइडेंटिकल. मैंने पहले पार्ट को हाईलाइट करके आपको दिखा दिया है. क्या इस पार्ट को अगर मैं उठाऊंगी और दूसरे पार्ट पर और तीसरे पार्ट पर रख दूंगी तो क्या ये आइडेंटिकल है? Yes, ma'am. यस. सो इस चैप्टर में हमें एक ही चीज कहनी है, ऑल द पार्ट्स आर आइडेंटिकल. तो ऐसा कहाँ बन रहा है? तो चारों लाइंस देखने होंगे जो सेंटर की तरफ हो. 1, 2, 3 और 4. चारों लाइन सेंटर की तरफ होनी चाहिए. यहाँ पर ये गलत, यहाँ पर ये गलत, यहाँ पर ये गलत. ऑप्शन बी इज द Answer. नेक्स्ट. Thank जो you. क्वेश्चन है, वेलकम बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर तनुष्का. No, ma'am. यस बेटा. Ma'am, my answer is D. ओके, बाय. Ma'am, because there is first part and second part relation is mirror reflection, and third part and fourth part is mirror reflection, and there was also one and there also one part is there is one also rule. First and third part is mirror water reflection, and second part and fourth part mirror reflection. Yes, you are correct. So the correct answer is option number D. Thank you, ma'am. Yes, 2020 का ये क्वेश्चन था. ओके. देवांश देशमुख. देवांश देशमुख. क्या हुआ बेटा, बताइए. आवाज नहीं आ रही है आपकी. यस, यू आर ऑडिबल. देवांश. हाँ, बोलिए ना बेटा. No, you are not audible, Ninad. Sorry, Devansh. Swarali Jadhav. Swarali Jadhav. Yes, beta. What is happening with the sound, Swarali? Tanmayi. Yes, ma'am. Yes, beta. Tanmayi, बोलिए. Ma'am, my answer is D. Okay, कैसे बताइए? मैम, वो जो एक पेटल है ना, वो हमें मतलब वो जो मतलब हाफ पेटल है ना, उसका हमें पहले मतलब वो जो थर्ड मतलब थर्ड है ना, वो यहाँ पर एक फ्लावर दिया है, फूल दिया है, जिसका कुछ पार्ट मिसिंग है. हाँ मैम. है ना? तो हमें क्या करना होगा? वो मिसिंग पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना होगा. तो मैं ना उसको एक शेप में एक सबसे ड्रॉप. पहले तो ये वाला पेटल ना हाफ है, मतलब छोटा है, यहाँ पर कट हो गया है. तो उसको नीचे के पार्ट में इस तरह से हमें कंप्लीट करना होगा फर्स्ट. फिर एक वैसे की वैसे आएगी नीचे, और एक ऐसा ही पेटल यहाँ पर बन जाएगा. तो सेम, एग्जैक्टली सेम जो हमने ड्रॉ किया है वो ऑप्शंस में कहाँ पर है? डी. क्योंकि हाफ पेटल जो यहाँ पर हमने बनाया था वो हाफ पेटल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में सही है.
बाकी किसी भी ऑप्शन में वो हाफ पेटल सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। चलिए, गुड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अच्छा है तन्मयी का। विधि, नेक्स्ट क्वेश्चन। Are you there, Vidhi? Vidhi, are you there? No. Snehali Vaidya. Why the students are not speaking? Swara Gunjar. Audible, ma'am. Yes, Pita. Ma'am, my answer is option number B. Okay, why? Ma'am, in first figure, they means the first part is the mirror reflection of second and water reflection of third. Mirror reflection of. Okay, okay. So the 2 points, 2 rules we can apply here, right? Yes, ma'am. And We can say mirror reflection also. We can say water reflection also. yes, ma'am. Yes, continue. And the fourth part will be the mirror reflection of third and water reflection of second. Water reflection of second. So where is it in the So options? the mirror of third and water reflection of second is option number B. Yes, in option number B it is correct. Very good, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, प्रभास सातपुते। प्रभास सातपुते। Prabhas, you are not audible, beta. Pradyuman from Nashik. Pradyuman. प्रद्युमन, आपका माइक ऑन है, आप आंसर कीजिए सबसे पहले। सौम्या सातपुते। Hello, ma'am. Am I audible? Yes. Ma'am, my answer is option number C. Why? Ma'am, because अगर हम क्वेश्चन फिगर को देखेंगे तो उसमें हमें जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हमें 2 सर्कल्स दिख रहे हैं और उसके ऊपर एक कर्व लाइन दिख रही है। Take me directly according to rule. Okay, ma'am. So, ma'am, we in second and third box there is a relation. So in first and fourth also there must be a relation. Okay. Which type of relation they have? Same figure. Are they same? If I take the second figure, which is like this, and put it on the third one, look There is at mirror reflection. the same. No. Then these are not same. There So is we mirror can't say reflection. identical. Ma'am, there Is is it mirror mirror? reflection. Okay. If we draw the mirror reflection of this structure, it will be like this. Sorry. इसमें मिरर रिफ्लेक्शन में एक चीज आप नोट डाउन कीजिए, अगर ये
हाफ में, मतलब ये नीचे के पार्ट में ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है, राइट? यस मैम। अगर हम मिरर रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये नीचे के ही पार्ट में दिखाई देना चाहिए था लाइन, अभी कहाँ दिखाई दे रहा है? ऊपर के पार्ट में। तो ये यस, मिरर रिफ्लेक्शन कैसे होगा फिर? इट्स वाटर रिफ्लेक्शन, सॉरी मैम। वाटर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। इसका जो वाटर रिफ्लेक्शन है वो वाटर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होने वाला है। कुछ ऐसे, मतलब वाटर रिफ्लेक्शन में ये वाला जो ऊपर का यू दिखाई दे रहा है ना, वो ऊपर का यू यहाँ पर ही ऐसे होना चाहिए था। तो यस है क्या? मैम। दिखाई दे रहा है क्या हमें? चलिए, you are saying that water reflection is happening here. So what is your answer, beta? My answer is option number C. Your answer is option number C, and you are saying that it's water reflection, right? Yes मैम। So option C is the correct answer. जस्ट अ मिनट, हाँ, कुछ चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, बस कंसंट्रेशन से देखिए। इससे पहले भी मैंने बहुत बार ये चीज आपको दिखाई है और आज फिर से दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें समझ में आना जरूरी है। अभी आप आंसर तो बहुत बढ़िया करते हो, इसकी वजह से ज्यादा टेंशन नहीं है। ये हो गया स्ट्रक्चर। इसको ऐसे के ऐसे उठाकर अगर यहाँ रख दिया और एक एक लाइन सब सिमिलर बन जाती तो इसको हम आइडेंटिकल कह सकते थे। ओके, अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट किया और फिर अगर यहाँ पर रख दिया और ये सेम हो गया तो ये 180 डिग्री हो सकता था। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। ओके, तो ना ही ये यस 180 डिग्री रोटेशन है और ना ही आइडेंटिकल फिगर है। तो इन दोनों कंडीशंस में बचता है कि ये मिरर रिफ्लेक्शन होगा या तो फिर वाटर रिफ्लेक्शन होगा। तो दोनों चीजों को हमने ठीक से देख लिया। मिरर रिफ्लेक्शन में हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट साइड की चीज लेफ्ट में ही रहेगी और राइट का राइट में ही रहेगा। फिर यहाँ पर भी हमने वैसे ही करके देखा, तो जो ये लेफ्ट साइड पार्ट में दिखाई दे रहा था वो राइट में कहाँ चले गया? इस तरफ, है ना। और जो राइट साइड में दिखाई दे रहा था वो कहां पर दिखाई दे रहा है? इन द लेफ्ट साइड। एम आई करेक्ट? देखिए ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? ये मिरर रिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसको हमने क्या किया, डायगोनल, मतलब यहाँ से अगर हमने इसका रिफ्लेक्शन निकाल दिया, कैसे पता है? जस्ट अ मिनट, हाँ, मैंने मिरर कहाँ लगा दिया? इन दोनों के बीच में, यहाँ पर मिरर लगा दिया। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस बन रहे हैं। सिर्फ इसको थोड़ा सा आपको क्रॉस करके देखने की जरूरत है। तो हमारा जो आंसर है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू निकल रहा है यहाँ पर, और आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जो मिरर है वो मिरर कहाँ पर लगाया हुआ है? तो डायगोनल पर लगाया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझाती हूँ। समझ लीजिए कि मेरे पास एक इस तरह का एरो है, इसका मुझे रिफ्लेक्शन निकालना है, तो मैंने क्या करना है, ऐसे क्रॉस में एरो यहाँ पर मिरर रखना है यहाँ पर, और यहाँ से इसका इस तरह से रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। तो ऐसा रिफ्लेक्शन यहाँ पर ड्रॉ किया गया है डायगोनल पार्ट के बीच में मिरर लगाकर, जहां पर ऑप्शन सी हमें आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से इस चैप्टर का रिवीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय, टेक केयर।
एंड गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। हाँ, देख लिया बेटा टाइम, इसीलिए तो छोड़, टाइम देख लिया इसीलिए छोड़ा आपको, है ना। चलिए बाय बाय।